हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा टॉपिक जो लगभग हर साल एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अगर आप अपने सैम्पल पेपर को देखोगे तो उस सैम्पल पेपर में बेटा आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन लगभग एक साल छोड़कर या कभी कभी बेटा 2 साल लगातार भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार बताइए। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, उनके प्रकारों का वर्णन करें। या कभी कोई बेटा अलग से लिखा हुआ आता है कि संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं या असंचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। इस तरह से बेटा कई बार प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ऐसे बच्चे जिन्हें कंप्लीट सिलेबस करना बेटा वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और मैं आपको अपने ग्रुप से जोड़ लूँगा, जहाँ पर आपको इस चैप्टर के नोट्स और साथ ही साथ बेटा लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास इंपॉर्टेंट है, टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट है। कॉपी और पेन लेकर बैठना, गारंटी मेरी है कि आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या है? पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। अब एक एक करके बात करते हैं बेटा। देखो, पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं वो बेटा मैं आपको इससे पहली क्लास में करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, समता अंश क्या होते हैं और उन दोनों में डिफरेंस कराया था। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टॉपिक को तब भी इजीली समझ सकते हो। तो आते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार पर। और पहला प्रकार बेटा हमने इसके अंदर क्या लिखा है? हमने लिखा है बेटा संचयी पूर्वाधिकार अंश। पहला टॉपिक है बेटा संचयी पूर्वाधिकार अंश। अब ये संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जितने भी अंश होते हैं चाहे वो पूर्वाधिकार हो या समता हो, इन सभी अंशों को बेटा लाभांश दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? लाभांश। बहुत सारे बच्चों को पता है कि लाभांश क्या होता है। लाभांश का मतलब होता है कंपनी पूरे साल क्या करती है, मेहनत करती है, काम करती है, उसके बाद बेटा वो कमाती है लाभ। क्या कमाती है बेटा? कंपनी लाभ कमाती है। इस लाभ में से कुछ भाग जो लोग अंश खरीदते हैं, जिन्हें बोलते हैं अंशधारी। कंपनी जितना भी लाभ कमाती है उस लाभ का कुछ हिस्सा बेटा किसे? अंशधारियों में बांट दिया जाता है। तो लाभ का वो हिस्सा जो अंशधारी में बांटा जाता है, यानी कि शेयर होल्डर में बांटा जाता है। अंशधारी मतलब जिसने शेयर खरीदे होते हैं। तो जो लोग शेयर खरीदते हैं उन शेयर्स को जो लाभ का हिस्सा मिलता है, उसी लाभ के हिस्से को बोलते हैं बेटा लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश। अब मान लो बेटा जो ये पूर्वाधिकार अंश होता है ना बेटा, इनका लाभ का हिस्सा फिक्स होता है 10%, 15%, 12%। मतलब जब कंपनी जनता को अपने पूर्वाधिकार अंश बेचती है तो तभी बता देती कि भैया हम आपको 10% क्या देंगे? लाभांश देंगे। या आपको 8% क्या देंगे? लाभांश देंगे। तो देखो, दो तीन बातें क्लियर हो गई हैं। पहली बात ये क्लियर हुई कि जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं इनका लाभांश एक निश्चित दर से दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश, लाभांश मैंने बता दिया, लाभ का वो भाग जो अंशधारी को दिया जाता है हर साल, उसे बोलते हैं लाभांश। तो जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उन पर लाभांश की दर क्या होती है? निश्चित होती है कि आपको 10% लाभांश दिया जाएगा या 15% लाभांश दिया जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में होती है। फिलहाल बात ये चल रही थी कि संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या है। बात क्या बेटा? संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? तो सुनो बेटा ध्यान से। ऐसे पूर्वाधिकार अंश, मैंने क्या बोला, हर पूर्वाधिकार अंश को साल के एंड में क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। और लाभांश क्या होता है? लाभ का वो हिस्सा जो पूर्वाधिकार अंशों को बांटा जाता है। मान लो 2023 में कंपनी को लाभ ही नहीं हुई, क्या हो गई? हानि। और जब हानि हो गई तो उन्हें लाभांश भी मिलेगा नहीं। भाई लाभांश कहां से मिलता है? लाभ में से मिलता है। मान लो 2023 में कंपनी को क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। अब हानि हो जाती है तो लाभांश भी नहीं बटेगा, यानी कि जिन्होंने शेयर खरीदे थे उन्हें कोई लाभांश नहीं मिलेगा। अब 2024 की बारी आई। इस साल क्या हो गया बेटा? कंपनी को हानि की बजाय लाभ हो गया।
2024 में क्या हुआ बेटा, कंपनी को लाभ हुआ। अब सीधी सी बात है, जब लाभ हुआ तो इस साल इन्हें क्या मिलेगा, लाभांश। लेकिन अब बारी 2 आई, अगर हमारे पास होते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश, क्या होते हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंश, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी साल उन्हें हानि हो जाती है तो उनका जो लाभांश है, अगर किसी साल हमें हानि हो जाती है तो उनका जो लाभांश है, जो लाभांश का हिस्सा है, उस साल तो नहीं मिलेगा, बट इसे अगले साल में जोड़ दिया जाएगा। मीनिंग जिस साल लाभ होगा ना बेटा, उस साल हम क्या करेंगे, दोनों साल का लाभांश दे देंगे। मान लो कंपनी को 2 साल तक हानि हुई, 2023 में भी हानि हुई, 2024 में भी हानि हुई, लेकिन 2025 में क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब कंपनी को क्या करेंगे बेटा, तीनों साल का लाभांश कंपनी अपने अंशधारी को दे देगी। तो ऐसे अंश जिनका लाभांश जुड़ता रहता है, अगर हानि होती है तो लाभांश जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जिस साल लाभ होगा उस साल सारा लाभांश दे दिया जाएगा। तो इस तरह के पूर्वाधिकार अंश को क्या बोलते हैं बेटा, संचयी पूर्वाधिकार अंश या कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिनका लाभांश अगले साल के लिए ट्रांसफर कर देते हैं अगर किसी साल लाभांश नहीं दे पाते। एक होते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश, हम पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार को समझ रहे हैं। एक होते हैं बेटा क्या, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। अब ये असंचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका लाभांश अगले साल हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मीनिंग अगर इस साल हानि हो गई तो इस साल लाभांश नहीं मिलेगा, बट ये लाभांश अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा, अगले साल सिर्फ अगले साल वाला मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2 साल का जुड़कर मिल जाएगा, उसे बोलते हैं असंचयी। अब जरा एक बार डेफिनेशन देखते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश की और असंचयी पूर्वाधिकार अंश की। देखो संचयी पूर्वाधिकार अंश में मैंने क्या लिखवाया, लिखा ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर यदि किसी वर्ष लाभ कम होने के फलस्वरूप लाभांश नहीं दिया जाता, तब इन अंशों का लाभांश अगले वर्ष जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के अंशों को संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। यदि किसी वर्ष इन्हें लाभांश नहीं मिला तो अगले साल जोड़कर उन्हें लाभांश दे दिया जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, संचयी पूर्वाधिकार अंश। एक होते हैं बेटा हमारे पास असंचयी पूर्वाधिकार अंश, तो ऐसे अंश जिन पर यदि वर्ष में लाभ कम होने के कारण लाभांश नहीं दिया गया है, तब इस लाभांश को अगले वर्ष के लाभांश के साथ नहीं जोड़ा जाता। इसके लाभांश को हम क्या करेंगे बेटा, अगले साल नहीं जोड़ेंगे, अर्थात इस लाभांश को भविष्य के में नहीं दिया जाता। तो सिर्फ वही मिलेगा जिस साल लाभ हुआ है, जिस साल हानि हुई है उस साल का लाभांश अगले साल नहीं देंगे, उसे बोलेंगे असंचयी पूर्वाधिकार अंश। उसके अलावा बेटा एक होते हैं परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, एक होते हैं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ये बड़ा सिंपल है, आप एक बार देखते के साथ ही समझ जाओगे। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें हम समता अंशों में बदल सकते हैं। जब कंपनी आपको पूर्वाधिकार अंश देगी तो उसी समय पर कंपनी आपसे कह देगी कि भविष्य में आप चाहो तो इन पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में बदल सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये समता अंश और पूर्वाधिकार अंश है क्या? बेटा इसके लिए आप मेरी एक पहले वाली क्लास में जाना जिसमें हम दोनों का अर्थ और दोनों का बेटा क्या समझा था, डिफरेंस समझा था। बाकी अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहाँ पर वीडियो का लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो बारी किसकी थी बेटा, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, नाम से है परिवर्तनशील। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें समता अंशों में बदल सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। और ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें हम समता अंशों में कभी नहीं बदल सकते, उन पूर्वाधिकार अंशों को हम क्या बोलते हैं, उन पूर्वाधिकार अंशों को हम बोलते हैं क्या बेटा, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें भविष्य में समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता उन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। कितना सिंपल लिखा है। फिर लिखा ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें भविष्य में समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। कितना सिंपल है। अब एक शोध्य और एक अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, शोध्य और अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। शोध्य का मतलब क्या और अशोध्य का मतलब क्या है। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश
जिनका पैसा कंपनी भविष्य में लौटा देगी। देखो जब कंपनी क्या करती है, जनता को अंश देती है, शेयर बेचती है, तो जनता से क्या लेती है, पैसे लेती है। जनता को शेयर दे दिए और जनता से क्या ले लिए, पैसे ले लिए। अब कंपनी बोलती है भैया हम तुम्हारा पैसा ना 5 साल बाद लौटा देंगे या 20 साल बाद आपको पैसा लौटा देंगे, शेयर हो जाएगा आपका कैंसिल। तो ऐसे अंशों का नाम रखा गया बेटा शोध्य पूर्वाधिकार अंश। जिन अंशों का पैसा कंपनी कुछ समय पश्चात लौटा देती है, उन अंशों को क्या बोलते हैं बेटा, शोध्य पूर्वाधिकार अंश। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें, शोध्य पूर्वाधिकार अंश, यानी कि ऐसे अंश जिनका पैसा कंपनी कुछ समय पश्चात लौटा देगी। क्या बोला जाएगा बेटा उसे, शोध्य पूर्वाधिकार अंश। क्या बोला जाएगा भाई उसे, शोध्य पूर्वाधिकार अंश, जिनका पैसा कंपनी कुछ समय पश्चात लौटा देती है। समझ रहे हो बेटा बात को। मान लो कंपनी, मैंने बोला कि जनता को कोई शेयर इशू किया और साथ ही साथ क्या बता दिया कि कुछ समय बाद हम इस पैसे को लौटा देंगे, शोध्यता। लेकिन कंपनी ने कहा भैया अगर आप हमारे शेयर खरीदोगे तो जीवन भर हम आपका पैसा नहीं लौटाएंगे, जब तक कंपनी चलती रहेगी आपका पैसा कंपनी में ही लगा रहेगा, जब कंपनी बंद होगी तब आपका पैसा लौटाएंगे। इसका मतलब जब तक कंपनी चल रही है आपका पैसा वापस नहीं लौटाया जाएगा। तो उस अंश को हम क्या बोलते हैं बेटा, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। क्या बोलेंगे उसे, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, मतलब इनका पैसा कंपनी कभी भी वापस नहीं लौटाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। अब ये भी आप समझ गए, शोध्य और अशोध्य। जिनका पैसा लौटा देते हैं शोध्य पूर्वाधिकार अंश, जिनका पैसा नहीं लौटाएंगे अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। जिन अंशों को समता अंशों में बदल सकते हैं परिवर्तनशील, जिन अंशों को समता अंशों में नहीं बदल सकते अपरिवर्तनशील। उसके अलावा बेटा क्या, जिन अंशों का लाभांश अगले साल जोड़ दिया जाता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। जिन अंशों का लाभांश फ्यूचर के लिए नहीं जोड़ सकते, उसी साल खत्म हो जाएगा, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। अब बारी आई, एक होते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश और एक होते हैं अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। देखो नॉर्मली क्या होता है, पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश की दर होती है निश्चित, 10%, 15%, 12%। ये जो लाभांश निश्चित है, कभी कभी बेटा ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं कि इन्हें ये फिक्स लाभांश तो मिलेगा और बचे हुए लाभ में से भी इन्हें कुछ हिस्सा मिल जाता है ना। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अपना जो निश्चित प्रतिशत है ये तो मिलेगा और जो शेष लाभ बचा रह गया उस लाभ में से भी इन्हें और क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, और लाभांश लेने का इनके पास अधिकार होता है कि उसमें से बांट सकते हैं बचे हुए में से भी। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश को हम बोलते हैं भागयुक्त या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर या भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। पूर्ण अधिकार नहीं बेटा, पूर्वाधिकार अंश। तो ऐसे अंश जिन्हें एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर लाभांश दिया जाता है तथा सभी अंशों को लाभांश देने के पश्चात यदि लाभ शेष रह जाता है तब उस लाभ में से भी इन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं बेटा क्या, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। और ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें सिर्फ अपना प्रतिशत मिलेगा और बचे हुए में से उन्हें कोई भाग नहीं मिलेगा, सिर्फ अपना लाभ का प्रतिशत मिलेगा और बचे हुए लाभ में से उन्हें कोई भाग नहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं बेटा अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। क्या बोला जाता है बेटा उसे, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ये थे आज प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसकी PDF आपको आज सेंड कर दी जाएगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।